तो कैसे हो मेरे प्यार प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूं वीडियो का एक नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं, जिससे वो टॉपिक आपकी आसानी से समझ में आ जाए। क्या होता है, एक बार एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होता है, उनमें बहुत ज़्यादा गहरा प्रेम होता है। अब जब गहरा प्रेम होता है तो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। तो एक बार ऐसा हुआ कि उसकी बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली होती है। अब जैसी शादी होने वाली है तो बॉयफ्रेंड सोचता है कि यार मैं अब कैसे रहूँगा। उस गर्लफ्रेंड से बात करता है वो आराम से कि मुझे ये बताइए कि आपकी शादी हो रही है और मैं कैसे रहूँगा। तो बॉयफ्रेंड उसको बोलता है चलिए कोई बात नहीं, जब आपकी शादी हो रही तो लेकिन आप एक काम करिए, मेरे को ना कोई ऐसी निशानी दे दीजिए जिससे मैं उसको देखता रहूँ और आपको याद करता रहूँ, आपको भुला ना पाऊँ। तो क्या करती है गर्लफ्रेंड, उसको क्या करती है, एक अपनी जूती निकाल कर दे देती है। अब बॉयफ्रेंड तो बॉयफ्रेंड होता है, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उस जूती को सर पे रखकर एक सुनार के पास लेकर जाता है। अब जैसे ही सुनार के पास लेकर जाता है, सुनार को बोलता है कि आप एक काम करिए, ये जो जूती है एक ऐसी ही जूती चांदी की तैयार कर दीजिए। अब सुनार को क्या है, सुनार को तो जूती बनानी है, उसको तो पैसा चाहिए। अब जैसे ही सुनार उस जूती को बनाता है, जैसे ही बना लेता है तो उस जूती को वो घर में रख देता है। अब घर वाले सोचते हैं यार ये पता नहीं किस महात्मा की जूती है, किस महात्मा की जूती है, किस कैसे कोई माने काने महात्मा होंगे या कोई ऐसी महिला होगी जिसको बहुत ज़्यादा लोग मानते होंगे। अब एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीते, एक हफ्ता बीत गया। अब वो बॉयफ्रेंड जूती लेने के लिए आ गया। अब सुनार ने तो वो जूती सर पे रख रखी थी। उसने कहा श्रीमान जी लो, ये आपकी जूती तैयार हो गई है, लेकिन आप मुझे ये तो बता दीजिए ये जूती है किसकी। उसने बोला कि ये जूती तो मेरी गर्लफ्रेंड की है और मैं इसको बहुत सुरक्षित रखना चाहता हूँ। तो सुनार ने जूता निकाला और उसके सिर में मारना शुरू कर दिया। उसने कहा यार मैं इस जूती को एक हफ्ते से, मेरी फैमिली वाले हम भी सब के सब इसको माथा से कहीं चूम रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और तूने ये गर्लफ्रेंड की जूती हमें ऐसा करा दिया। तो भैया बिना जाने पहचाने किसी के भी टच में आना गलत है। पहले उसके बारे में सोच ले, समझ ले, तब जाकर उस इंसान के टच में आए। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि ऐसा होता है कि कई लड़कियां ये सोचती हैं कि हम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं या बहुत ज़्यादा इधर उधर भागेंगे और हम लड़कों की पसंद बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि लड़कों को कैसी लड़कियां पसंद आती हैं। सबसे पहली बात, जो लड़कियां बहुत ज़्यादा चालू किस्म की होती है, चालू किस्म की क्या, किसी के साथ भी बात कर लेना, किसी के साथ भी घूमना फिरना, ये लड़कियां केवल और केवल लड़कों के इसलिए पसंद में आती हैं कि वो घूमती फिरती हैं, उनसे शादी नहीं कर पाते लड़के। ये बात आप ध्यान रखना। ऐसा मत समझ लेना कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा फिगर है और मैं लड़कों की समझ में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप लड़के की बातों पर खरे नहीं उतरोगे तो आप उनकी समझ में नहीं आओगे। आप ये सोच रहे हो कि मैं सबसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बात कर पाती हूँ, ऐसी लड़कियां लड़कों को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करती हैं। वो कुछ समय के लिए अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन शादी के लिए लड़के केवल एक सीधी सादी लड़की को ही चाहते हैं। अब आप समझिए। अब दूसरी मैं आपको बात बताता हूं, लड़के कैसी दूसरी लड़की को पसंद करते हैं जो दूसरे तरीके की होती है। वो ऐसी लड़की जो सबकी रेस्पेक्ट करती है, सबकी इज्जत करती है। जैसे कोई शादी ब्याह होता है, वहां पर वो सब लोगों की इज्जत कर रही है, आसानी से कर रही है, उसको कुछ कहना नहीं पड़ रहा है, वो अपने ही तरीके से सबकी इज्जत करती है। अब लड़के ये चाहते हैं कि जब मैं जिस लड़की से शादी करूं वो सबकी इज्जत करने वाली हो, सबको वैल्यू देने वाली हो। तो ऐसी लड़की को भी लड़के बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उससे शादी भी करने का प्रयास करते हैं। तो आप समझते हैं कि यार मैं किसी तरीके से शादी कर लूँ, ये मेरी फैमिली को मेरी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करेगी। ठीक है, अब समझिए। अब मैं आपको तीसरी तरीके की लड़की को बताता हूँ, किस तरीके की लड़की को पसंद करते हैं। अगर लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है लेकिन रेस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करती है, हाँ वो लोगों के साथ ज़्यादा बात नहीं करती है, सीधी सादी रहती है, घर में बैठी रहती है और सबको वैल्यू भी देती है। कई बार ऐसा होता है कि कई काम ऐसे होते हैं जिनको वो ही कर पाती, कोई और नहीं कर पाता, यानी सबसे अलग दिखती है, सारे काम भी कर देती है और दिखती भी सबसे अलग है, सुंदर भी है, हाइट वेट भी है। ऐसी लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लड़के। हाँ, एक और क्वालिटी होनी चाहिए लड़कियों में, वो मैं आपको बताता हूं जिस क्वालिटी की वजह से लड़के लड़की की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बोलने का टैलेंट। अगर लड़की बोलती है, बहुत ज़्यादा मधुर बोलती है और लड़कों को अट्रैक्ट करना जानती है,
फैमिली में सब लोगों को अट्रैक्ट करना जानती है, इंप्रेस करना जानती है, लोगों से सही से बात कर पाती है और सब लोगों के साथ अच्छे से बात कर पाती है। ये नहीं कि वो जिसके साथ चाहा और बैठकर चली गई। आप सोचते हो कि यार ये तो फ्रेंडली है सब कुछ, ऐसी लड़की से लड़के केवल और केवल गर्लफ्रेंड बना सकते, उसको शादी उससे नहीं करते। उससे थोड़े बहुत दिन तक बात करेंगे फिर उसको छोड़ देंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिलेशनशिप टूट जाते हैं, कहते हैं लड़कियां कि मुझसे तो वो शादी नहीं कर रहा है, क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसा मेरे से गलती हुई। यही रीजन होता है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा एक दूसरे से समझती हैं कि यार ये तो मेरा फ्रेंड है, मैं तो घूम के आ सकती हूँ, यार ये तो मेरा दोस्त है, मैं तो उसके साथ घूम के आ सकती हूँ। अब उस चीज़ को उसका बॉयफ्रेंड नोटिस कर लेता है, फिर उसको बोलती है मुझे आपसे शादी करनी है। अब आप बताइए कि जो लड़की इतनी घूमेगी और फिरेगी, क्या उससे लड़का शादी करेगा? नहीं। ऑफकोर्स मैं आपको कहूँगा कि उस तरीके से लड़की से शादी नहीं करेगा लड़का, क्योंकि रीजन ये है कि हर लड़का अपने घर में कैसी लड़की को रखना चाहता है जो सेफ हो, सुरक्षित हो, उसको उसका पहरा ना देना पड़े, उसकी सारा दिन सुरक्षा ना करनी पड़े, वो खुद सुरक्षित हो। अब आप समझिए, कहीं तो ऐसा भी होता है कि कुछ लड़कियां तो बॉयफ्रेंड के साथ साथ एक दूसरे लड़के के साथ भी घूमने चली जाती हैं, यहां तक कि 2-2 दिन के लिए घूमने के लिए चली जाती हैं। आप ये बताइए फिर लड़का आपको कैसे अपनी गर्लफ्रेंड तो बनाएगा, लेकिन क्या आपसे शादी नहीं करेगा? ऐसी लड़कियां फिर बोलती हैं कि मेरे साथ तो धोखा हो गया। वो धोखा नहीं होता है। आपने जब अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, और आपने बॉयफ्रेंड तो बना ही लिया, आपने उसको अपने दिमाग में लाइफ पार्टनर भी बना लिया है। अब लाइफ पार्टनर बना लिया है तो आपकी जिम्मेदारी बैठती है कि उस लड़के को पूरे तरीके से इज्जत महफूज कराए, उसको शो कराए कि मैं जो हूं आपकी फैमिली के लायक हूं और मैं आपकी फैमिली को बिल्कुल महफूज रखूंगी और इज्जत से रखूंगी। यहां तक कि लड़कियां इतनी गलतियां कर देती हैं आप सोच नहीं पाओगे। इतनी गलतियां कर देती हैं कि वो बॉयफ्रेंड के सामने ही किसी दूसरे लड़के से फोन पर बात कर लेती हैं और 1-1 घंटे तक बात कर लेती हैं। जब आप समझिए बॉयफ्रेंड के सामने आप किसी दूसरे लड़के से 1-1 घंटे तक बात कर लोगे तो वो आपको पत्नी कैसे बनाएगा? फिर तो वो एक ऐसे बंधन में बन जाएगा जो आपको छोड़ भी नहीं सकता। उसको अभी पता है कि मैं इसको अभी छोड़ सकता हूं। ये जो लड़की मेरे सामने 1-1 घंटे तक किसी लड़के से बात कर रही है कि शादी के बाद क्या होगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा इससे, और ये मुझे बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान कर देगी। जब उसको बहुत ज्यादा परेशान कर देगी, उसको सब कुछ पता होता है कि वो ऐसे बातें करती है, ऐसे ऐसे लड़कों के पीछे बैठकर भी चली जाती है, ऐसे ऐसे लड़कों के साथ घूमती भी है, तो क्या बताइए, नहीं करेगा उससे शादी। वो कैसे निभाएगा? लड़के बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं जब उसकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे लड़के से बातें करती है। ऐसी लड़कियों को बिल्कुल भी किसी तरीके से भी लड़का अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता, अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता। अगर आपको एक अच्छी पत्नी बनना है तो एक अच्छी गर्लफ्रेंड भी बनना पड़ेगा, यह आप ध्यान रखना। अगर आप अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहते हो तो उसकी नजरों में किसी भी तरीके से किसी लड़के के टच में नहीं दिखनी चाहिए। अगर अच्छी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहते हो तो आप टोटल लड़कों के टच से दूर हो जाइए, नहीं तो आपका बॉयफ्रेंड आपसे शादी बिल्कुल नहीं करेगा, हर किसी नहीं करेगा। ठीक है? इस तरीके की लड़कियां लड़कों को अट्रैक्ट नहीं करती, अट्रैक्ट करती हैं लेकिन थोड़े बहुत दिनों के लिए। रिलेशनशिप टूट जाते हैं, 2-4 महीने चलते हैं, 4-5 महीने चलते हैं, फिर रिलेशनशिप टूट जाते हैं। फिर लड़कियां कहती कि मेरा रिलेशनशिप टूट गया। क्यों नहीं टूटेगा भैया? लड़का तो आपको अपने फैमिली में ले जाने के लिए सोच रहा था, लेकिन आपने तो ऑटोमेटिक एक फैमिली बना ली दूसरी। क्यों रखेगा आपको? केवल और केवल ये गलतियां लड़कियों की रिलेशनशिप तोड़ देती हैं। ठीक है? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से यार सब्सक्राइब कर दो। ठीक है?